गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार आपके चैनल में। तो साल 2024 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ में तो आगामी होने वाले जितने भी 2025 में एग्ज़ाम होंगे ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो मैं छाँट छाँट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। 5 एपिसोड या 6 एपिसोड टोटल लेकर के आऊँगा मैं, इसमें ज़्यादा नहीं लाऊँगा। तो पहला प्रश्न है, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो जो सही इसका उत्तर है, देहरादून में किया गया। इसे आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला? तो बात हो रही है पर्वतीय राज्यों में, आपको पता ही है इसमें कौन सा स्थान है। बहुत अच्छा, चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में शामिल किए गए उत्तराखंड के नगरों में प्रथम स्थान किस नगर को यानी किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है देहरादून को। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें राज्य में जो प्रथम जिला आया है वो देहरादून आया है, इसे याद जरूर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेंजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोही को प्रदान किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है ये दिया गया है मित्रों, सविता कंसवाल जी को। ठीक है। तो सविता कंसवाल जिन्होंने साल 2022 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था, और 2022 में ही दोस्तों द्रौपदी का डांडा जो उत्तरकाशी में स्थित है वहाँ हिमस्खलन होने के कारण सविता कंसवाल की क्या हो गई थी, वहीं मृत्यु हो गई थी। ठीक, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये तेंजिंग साहब है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया है। अब इस कंजर्वेशन का नाम क्या रखा गया है? तो महत्वपूर्ण है। अब इस कंजर्वेशन को सीतावनी कंजर्वेशन नाम से जाना जाएगा। सीतावनी कंजर्वेशन की बात की जाए 2012 में इस कंजर्वेशन की स्थापना की जाती है। लगभग 5.80 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटौज जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस क्षेत्र से या इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो आप में से बहुत सारे मित्र इनके किताब से तैयारी करते होंगे, तो इनका संबंध शिक्षा एवं लेखन से रहा है। इनकी महत्वपूर्ण किताब उत्तराखंड का नवीन इतिहास है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व है। ठीक है, ये नोट्स में टेलीग्राम करूँगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे जो घोषणा की गई है सराहनीय कार्य के लिए, टोटल 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर विजय ध्वज फहराया। राकेश पंत जी उत्तराखंड के किस जनपद से बिलोंग करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से पंत जी निवासी है। बात की जाए किलिमंजारो पर्वत चोटी की ऊंचाई, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, 5895 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह संरक्षण केंद्र राज्य में स्थित किस पार्क में बनाया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट है, नीदरलैंड की सहायता से उत्तराखंड में एक खूबसूरत पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उत्तरकाशी में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1989 में की जाती है। और गंगोत्री नेशनल पार्क का फैलाव 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है यहाँ।
नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट बन सकता है, सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी उद्देश्य वाले उत्तराखंड का वर्ष 2024-25 का जो बजट था उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है। तो 4 स्तंभों पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है। इसे संक्षिप्त में क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसे संक्षिप्त में ज्ञान नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर संजय पांडे और जहूर आलम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन चारों महानुभावों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? ये सेवानिवृत्त हो चुकी थी लेकिन इनका कार्यकाल फिर से 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो राधा रतुड़ी जी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे उत्तराखंड के पहले मुख्य जो सचिव थे वो अजय विक्रम थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी जी बनी है। ठीक, अब ये रिटायर हो चुके हैं, ये भी सेवानिवृत्त यहाँ से। तो अभी नरेंद्र जी है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। टोटल 11 न्यायाधीश हमारे नैनीताल में है, याद रखिएगा। नैनीताल हमारा उत्तराखंड का 20वां न्यायालय है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना उत्तराखंड हाई कोर्ट की। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। यह सेवा राज्य के किस संस्थान ने शुरू की है? तो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नियमित मेडिकल या मेडिसिन ड्रोन सेवा शुरू की है। तो आप याद रखेंगे एम्स ऋषिकेश ने यह अभियान शुरू किया है। तो जहाँ पे भी पहला लग जाता है वो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है उस साल के लिए आने वाले एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिए जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो 17 शिक्षकों को 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। और याद रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2009 में की जाती है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्थान किस जनपद को मिला? तो जो SDG गोल है जिसमें टोटल 17 गोल है और 2030 तक इन 17 गोलों को अचीव करना है और 2015 से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो SDG विकास लक्ष्य 2022-23 रैंकिंग में प्रथम स्थान दोस्तों नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को मिला है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस गढ़वाली कवि को लेखक को राज्य सरकार की ओर से भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गणेश खुगसाल यानी गणी को। ठीक, भैरव दत्त पुरस्कार। नेक्स्ट है, मौसम संबंधित सटीक जानकारी के लिए यानी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉपलर रडार लगाया गया है, वो कहाँ लगाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आप लोगों का वो है लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में टोटल डॉपलर रडार 3 जगह लगाया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेंद्र भट्ट जी किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रहे थे? तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र रहा था वो था बद्रीनाथ। ठीक, याद रखेंगे। और राज्यसभा में वर्तमान में उत्तराखंड के 3 सदस्य हैं, ध्यान देंगे, नरेश बंसल, कल्पना सैनी और ये महेंद्र भट्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किया जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से 10 साहित्यकारों को प्रदान किया गया है। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया है? यानी किस समुदाय को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया है? तो आप याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। देश का पहला ऐसा राज्य दोस्तों आज़ादी के बाद जिन्होंने यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड। इससे पहले गोवा ने किया है आज़ादी से पहले। और यूसीसी का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भाग 4 आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये एक यूट्यूबर है, ठीक। इनका संबंध चमोली डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? ये 23 और 24 की बात हो रही है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का 2,60,000, याद रखिएगा 2,60,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और वहीं 2022-23 में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 2,33,000 के आसपास, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण उसे कहते हैं जो पिछले साल का रिपोर्ट रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है रुद्रप्रयाग। लगभग 92,000 के आसपास इस डिस्ट्रिक्ट की प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 के अनुसार। वही हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की प्रति व्यक्ति आय जो सबसे टॉप पे है प्रति व्यक्ति आय में, लगभग 2,62,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है इस डिस्ट्रिक्ट की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप अच्छे से याद करिएगा, हाँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बता लिया आप लोगों को, हाँ, हरिद्वार। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में राज्य की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है और ये पुरोला नगर पालिका उत्तरकाशी में स्थित है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो क्योंकि उत्तराखंड को बीसीसीआई ने 2019 में मान्यता दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाता है एसोसिएशन का अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गोयल जी को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट बन सकता है आने वाले 2025 के लिए, खास करके जो भी मित्र यूके पीएससी की तैयारी कर रहा है, यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूके ट्रिपल एस में थोड़ा सा वेटेज कम है, पुराने प्रश्न ज़्यादा पूछता है, तो मैं कल या परसों वाले वीडियो में पुराने प्रश्न को ऐड ऑन करूँगा 2022-23 को भी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है? यानी उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डीजल वाहन से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम यानी 46.469.94 प्रतिशत मतदान हुआ? यानी सबसे कम वोट किस सीट पर हुआ? क्योंकि लोकसभा की टोटल कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं, पाँचों की पाँचों सीटों पर बीजेपी
के मेंबर यानी बीजेपी के 5 सांसद चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। तो याद रखेंगे ये 46.94 यानी 46.94% अल्मोड़ा में सबसे कम हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए उत्तराखंड के किस शहर में एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये है रुद्रपुर में। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ था? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, सबसे अधिक, नहीं सॉरी सबसे कम। फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, वहाँ पर हमने 46.94% पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं खाली सिर्फ सबसे कम। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राजनीतिज्ञ को राज्यसभा सांसद चुना गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर था महेंद्र भट्ट। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है, राज्यसभा सदस्य 3 हैं, लोकसभा सदस्य 5। कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल जी। ठीक है, यहाँ पे तीनों की मुंडी मैंने चिपकाई है, आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, ये राज्यसभा सांसद है अभी जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के एक जाने माने व्यक्ति प्रहलाद मेहरा जी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आप में से बहुत सारे मित्रों ने इनके गाने भी सुने होंगे, खास करके पहाड़कू चेलिले निखायो त्रिरोटी सुखेले, बहुत प्यारा सा कुमाऊनी सॉन्ग है, जरूर सुनिएगा। तो लोक संगीत से इनका क्या है, क्या रहा था, नाता रहा था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, हर 10 वर्ष में आयोजित की जाने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम इस बार क्या थी? तो इम्पोर्टेंट है, हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है अस्कोट आराकोट, पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी के आराकोट तक यह यात्रा होता है। और इस बार 2024 की थीम थी स्रोत से संगम तक। ठीक है, और साथ में अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को तुम पहचानो, लेकिन आपको याद रखना स्रोत से संगम तक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है महत्वपूर्ण, सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? फुल नेम है, यानी उत्तराखंड योजना आयोग का नाम अब सेतु हो गया है, इसीलिए आपको याद रखना है इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, राजशेखर जोशी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप खाली सुनिएगा। नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड को देश में 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? यानी ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 ये आपका जिसे प्रदान किया उनका नाम है आरुषि निशंक जी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद किया है सुजाता डबराल जी ने। इसमें टोटल 50 प्रश्न से ऊपर है, आप अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट, दूसरा पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार किस पत्रकार को दिया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहला पुरस्कार दोस्तों जय सिंह रावत जी को दिया गया। ठीक, दूसरा भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार राजीव लोचन को दिया गया था, ध्यान देना। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, तो फिर कल मिलेंगे इससे आगे के अंक में, यहीं से मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूँगा। लगभग 5 वीडियो या 3 या 4 वीडियो और आएंगी साल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, फिर हम 2023 वाले में कवर करेंगे, फिर 2022 को भी कवर करेंगे। ठीक है, फिर कल हम कंप्यूटर की सीरीज लेकर के आएंगे पार्ट 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।